अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की 5वीं क्लास है। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एडजस्टेड और अमेंडेड कैश बुक के बारे में कि व्हाट इज़ एडजस्टेड कैश बुक और अमेंडेड कैश बुक। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के इंट्रोडक्शन में कुछ बातें की थी, तो इस तरह अगर पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक में कुछ डिफरेंस आए तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अच्छा, अभी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएगा कौन? ये बनाएगा अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, नॉट बैंक। अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएगा। जब बनाएगा तो जो एरर्स उसको अपने कैश बुक में ठीक करने थे, क्योंकि कुछ एरर्स इसकी तरफ से होंगी या कुछ एरर्स बैंक स्टेटमेंट की तरफ से होंगी, तो दोनों को ठीक करना होगा। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में वो डिफरेंस लिखने हैं। स्टूडेंट्स, अगर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक ने रिकॉर्ड करने हो और कैश बुक में अभी तक वो रिकॉर्ड ना किए गए हों, तो अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस इस तरह करेगा कि वो ट्रांजैक्शंस जो बैंक से स्टेटमेंट मंगवाएगा और बैंक ने जो ट्रांजैक्शंस की है और वो ट्रांजैक्शंस डेबिटेड या क्रेडिटेड जो के कैश बुक में लिखना ज़रूरी हो, तो अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस वो बैंक कॉलम में यानी कैश बुक के बैंक कॉलम में वो एंट्रीज करेंगी। वो या डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, लेकिन वो उसी टाइम वो एंट्रीज अपने कैश बुक में करेगा जिसको हम कहेंगे एडजस्टेड कैश बुक। और बैंक से कहेगा कि मैंने तो अपना कैश बुक ठीक किया और जाके आप अभी जो डिफरेंसेस है आपके बैंक स्टेटमेंट में है वो डिफरेंसेस आप ठीक करवाए। तो एडजस्टेड कैश बुक में अभी रिकॉर्ड क्या होगी, ये बात याद रखना है। क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होगी? सबसे पहले तो जहन में याद रखें कि कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक में एरर्स और मिस्टेक्स, या एक चीज़ है ना, मिस्टेक्स ओमिटेड बाय ओनली कैश बुक। जो एरर्स या मिस्टेक्स कैश बुक से हुई हो। कैश बुक से कौन सी मिस्टेक्स होती है? फॉर एग्जांपल, कैश बुक ने कोई ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट करना हो लेकिन गलती से कैश बुक ने डेबिट किया, ये ओनली कैश बुक है। अच्छा, ना के पासबुक, ये जहन में याद रखे। बैंक उसने डेबिट करना हो क्रेडिट किया, क्रेडिट करना हो डेबिट किया, ये एरर्स। या बैंक कॉलम में लिखना हो उसने कैश कॉलम में लिखा, या कैश कॉलम में डेबिट क्रेडिट करना हो उसने बैंक कॉलम में डेबिट क्रेडिट किया तो ये एरर्स बैंक कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक में ये ठीक हो जाएगा। ये हम एडजस्टेड कैश बुक में ठीक करेंगे। अच्छा, इसमें अभी और क्या रिकॉर्ड होगा? और वो रिकॉर्ड होगा जिस तरह हमने कहा कि वो ट्रांजैक्शंस जो बैंक स्टेटमेंट में बैंक ने तो किए हैं लेकिन वो कैश बुक में भी होने चाहिए, लेकिन कैश बुक में अभी नहीं हुए। फॉर एग्जांपल, बैंक, जिस तरह हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि बैंक कुछ सर्विसेज देती है और उस सर्विसेज के बदले वो मंथली पैसे चार्ज करते हैं, तो मतलब SMS चार्जेस या कोई और चार्जेस, वो बैंक ने डेबिट किए, बैंक ने अपने पासबुक में से डेबिट किए वो पैसे, वो चार्जेस, लेकिन अभी तक उसको पता नहीं अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस को। इसने अभी तक अपने बैंक कॉलम, कैश बुक के बैंक कॉलम से क्रेडिट नहीं किए। सो फॉर एग्जांपल, बैंक चार्जेस इस तरह ये हुए, वो भी के एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल जो पासबुक है, बैंक है, उसने कुछ डिविडेंड रिसीव किए, ये डिविडेंड रिसीव किए,
बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट की है कहीं पे और वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में उसके क्रेडिट हुए, जब क्रेडिट हुए डायरेक्टली बैंक ने रिसीव किए, ये तो यहाँ पे भी डेबिट होने चाहिए कैश बुक में, जब कैश बुक में डेबिट होने चाहिए और अकाउंटेंट को पता नहीं था कि हमने डेबिट करने हैं, तो ये फॉर एग्जांपल डिविडेंड डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, ये एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड होने चाहिए। या इसके अलावा फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट उसको मिला है, डिविडेंड या इंटरेस्ट भी साथ अगर मिला हो कि इस बंदे को इसके बैंक अकाउंट में, इसको पता नहीं, वो भी इसमें रिकॉर्ड करे। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक। अच्छा, और क्या रिकॉर्ड करना होगा? फॉर एग्जांपल इस बिजनेस का एक डेटर है जिससे बिजनेस ने पैसे रिसीव करने हैं, लेकिन उसने डायरेक्टली जाके बैंक में उसके बैंक अकाउंट में जमा किए, तो बैंक में तो क्रेडिट हुए वो पैसे। अभी तक इस बिजनेस के अकाउंटेंट, मैनेजर, बॉस या कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो उसको पता नहीं कि फला बंदे ने हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल था वो जाके डायरेक्ट बैंक में जमा किए जिससे हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसको पता नहीं था। लेकिन बैंक स्टेटमेंट मंगवाने पर उसको पता चला कि ये तो क्रेडिट हुई है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं, सो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, या आप डेटर लिखे इन बैंक, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड होगी ये ट्रांजैक्शंस। पहले क्या, जो एरर्स कैश बुक ने किए हैं ना कि पासबुक ने, जो एरर्स पासबुक ने किए हैं स्टूडेंट्स ये जहन में याद रखें, वो सिर्फ बीआरएस में उसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे, उसकी करेक्शन बीआरएस में होगी। डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो बीआरएस की बात है, लेकिन जो सिर्फ कैश बुक ने जो मिस्टेक्स किए हैं वो एडजस्टेड कैश बुक में वो ठीक होंगी, या ये जो हमने डिस्कस किए ये एडजस्टेड कैश बुक में ठीक होंगी। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एडजस्टेड कैश बुक हम कब बनाएंगे ये अभी जहन में याद रखें स्टूडेंट्स। अगर बीआरएस हम बनाएंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, वो डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, लेकिन अगर बीआरएस बैलेंस एज पर कैश बुक से हम स्टार्ट करेंगे और ये ट्रांजैक्शंस अगर गिवन हो क्वेश्चन में, तो फिर हमें ज़रूरत होगी एडजस्टेड कैश बुक बनाने की। अगर ये ट्रांजैक्शंस भी ना हो और कैश बुक से भी बीआरएस स्टार्ट हो, फिर भी हमें एडजस्टेड कैश बुक की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एडजस्टेड कैश बुक की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब क्वेश्चन यानी बीआरएस स्टार्ट होगा कैश बुक बैलेंस से और ये ट्रांजैक्शंस कहीं पे नज़र आए, थोड़े हों या ज़्यादा हो, फिर हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। लेकिन अगर बीआरएस स्टार्ट होता है बैलेंस एज पर, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट हो, वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, फिर हम एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाएंगे, फिर वो ट्रीटमेंट्स सेम बीआरएस में हम करेंगे। ये एक पॉइंट था, जहन में याद रखें। अगर हमारा बीआरएस कैश बुक से स्टार्ट हो तो हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे अगर ये एंट्रीज हो। अगर हमारा बीआरएस बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक से स्टार्ट हो, फिर हम एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाएंगे। आइए स्टूडेंट्स इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ एक्स बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। बैलेंस तो स्टार्ट हुआ एक बार का, तो हमें पता चला कि बैलेंस एज पर कैश बुक, बीआरएस
हमारा स्टार्ट होगा कैश बुक से। डेबिट क्रेडिट बाद में हम बनाने पे हम इस पे पढ़ेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स, चेक्स इशू किए गए थे लेकिन अभी तक वो डेबिट नहीं हुए। अच्छा, अनक्रेडिटेड चेक्स डिपॉजिट हुए लेकिन अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किए। अच्छा, ये अभी क्या कहता है, इन एडिशन असर्टेन द फॉलोइंग, ये एडिशनल और डेटा गिवन है। अ चेक फॉर ₹20 पेड टू एम को चेक्स पे किया गया यानी इशू किया गया, कैश बुक से डेबिट क्रेडिट किया गया, बैंक कॉलम कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक से। हैज़ बीन एंटर्ड इन एरर इन कैश कॉलम, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से बैंक कॉलम की बजाय, देखिए ये कैश बुक है फॉर एग्जांपल, तो कैश कॉलम और बैंक कॉलम ये डेबिट साइड, इस तरह क्रेडिट साइड भी, तो उसने गलती से कैश कॉलम में ये ट्रांजैक्शन की, ये कैश बुक की एरर अभी है, तो ये हम एडजस्टेड कैश बुक में ठीक करेंगे। बैंक कमीशन ऑफ ₹8, बैंक ने, जिस तरह हमने डिविडेंड और इंटरेस्ट की बात की, इस तरह बैंक ने कमीशन रिसीव किया था लेकिन हैज़ नॉट बी एंटर्ड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में वो बैंक ने या काटा था, बैंक ने बैंक कमीशन यानी बैंक ने कमीशन डेबिट किया था जो कि क्रेडिट करना है कैश बुक में भी, कैश बुक ने वो एंट्री पास नहीं की, उसको पता नहीं था। द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम है अंडरकास्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का ज़रा कॉन्सेप्ट समझे। अंडरकास्ट का मतलब ये, अगर ये कैश बुक है, हम ये सिर्फ फॉर एग्जांपल देखिए कैश बुक में करते हैं ना, कैश बुक, अगर डेबिट साइड अंडरकास्ट है, डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में हम प्लस करते हैं ना, जब रिसीट हमें मिलती है तो डेबिट साइड में प्लस करते हैं। सो अगर डेबिट साइड अंडरकास्ट है, मींस अंडर मींस नीचे, आपको तो ये जाहिर पता होगा कि नीचे कम है, सो अंडरकास्ट मींस के डेबिट साइड में कम ऐड हुआ है, और क्रेडिट साइड में हम माइनस करते हैं ना, हम पे करते हैं, हम माइनस करते हैं। सो अगर क्रेडिट साइड अंडरकास्ट आए तो इसका मतलब होगा कि क्रेडिट साइड में कम माइनस हुआ है। फॉर एग्जांपल माइनस करना चाहिए था ₹100 और ये अंडरकास्ट है विद 50, तो इसका मतलब है कि हमने ₹50 कम इससे माइनस की है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक साइड पे कैश एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, एक साइड पे BRS बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक, और यहाँ पे बनाएंगे BRS फॉर बिजनेस एक्स एडजस्टेड कैश बुक। इसका एक परफॉर्मा मैं बनाता हूँ। अच्छा स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, क्रेडिट यानी अनफेवरेबल बैलेंस, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड पे बाय, ये हमारा एडजस्टेड कैश बुक है ऑफ एक्स, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है ₹80 है। फर्दर ये हम ये रिकॉर्ड BRS में रिकॉर्ड होगी। अभी ये एडजस्टेड एंट्रीज जो है ना, ये एंट्रीज हम एडजस्टेड कैश बुक में, अ चेक फॉर ₹20 पेड टू M, हमने M को चेक इशू किया था यानी क्रेडिट करना था कैश बुक में, बाय एरर इट हैज़ बीन एंटर्ड इन कैश कॉलम, बैंक स्टेटमेंट के कैश बुक के कैश कॉलम में ये रिकॉर्ड की गई है, हमने अभी इससे क्रेडिट करना है बैंक कॉलम से। सो बाय क्या लिखेंगे, चेक पेड टू M, बाय M कितने 20। अच्छा थर्ड पे क्या कहता है, बैंक कमीशन ऑफ ₹8 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक ने अपने कॉलम्स, जो बैंक का कॉलम है पासबुक DRCR, डेबिट किए थे कितने ₹8 कमीशन काटा था इस बंदे से, इसके बैलेंस से ₹8 कमीशन काटा था, लेकिन यहाँ पर इसको पता नहीं था तो इसने नहीं काटा। सो बाय कमीशन ₹8, ये खाता भी ख़त्म हुआ।
अभी क्या कहता है, कहता है द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम हैज़ बीन अंडरकास्ट बाई ₹50 टू डेबिट साइड अंडरकास्ट है ना, कम ऐड हुआ है तो हम इसको भी एडजस्ट करेंगे टू एडजस्टेड अंडरकास्ट कितने से, ₹50 से। ये एडजस्टेड एंट्रीज थी। अभी इसको हम टैली करते हैं 80 20 100 दिस इज 108 और यहां पर भी हम लिखेंगे 108। अभी 108 से 50 माइनस करें सो 58 सो टू बैलेंस कैरी डाउन 58। दिस 58 इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ये डेबिट बैलेंस नहीं, ये क्रेडिट। ये तो हमने इस साइड पे इसलिए लिखा कि हम दोनों को टैली करें। अभी BRS पे आते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सो बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी हम ये वाला बैलेंस नहीं लिखेंगे, जो एडजस्टेड कैश बुक से जो बैलेंस निकल आया वो लिखेंगे कैरी डाउन वाला। सो इट इज क्रेडिट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस इट इज 58। कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस दिस इज 58। क्या कहता है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब कोई भी BRS कोई भी बुक से यानी बैंक स्टेटमेंट से या कैश बुक से स्टार्ट हो, लेकिन इफ़ दैट इज़ अनफेवरेबल बैलेंस, ये हमने पढ़ा था पहली क्लास में कि फिर हम सेम बुक को टारगेट करेंगे ना कि अपोजिट बुक को। अगर कैश बुक से स्टार्ट हुआ है और वो अनफेवरेबल बैलेंस है तो हम सेम बुक को टारगेट करेंगे। अगर सेम बुक कम होता है तो हम माइनस करेंगे, अगर सेम बुक बढ़ जाता है तो हम इसको प्लस करेंगे। तो कहता है अनप्रेजेंटेड चेक्स, यानी चेक्स इन्होंने इशू किए थे, बिजनेस अकाउंटेंट ने चेक्स इशू किए थे जो कि इसने अपने कैश बुक से माइनस किए यानी क्रेडिट किए, लेकिन बदकिस्मती से या किसी वजूहात से वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए गए, जिसकी वजह से यानी जो बैंक अकाउंट है वो बढ़ गया ना, और ये कैश बुक इतने अमाउंट से क्रेडिट हुआ। सो हम माइनस करेंगे ये अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये हमने माइनस किए। अच्छा, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहता है, अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स मींस इसको बिजनेस को चेक्स मिले, 26 रुपीज़ के चेक्स मिले, उसने बैंक में डिपॉजिट किए, लेकिन अभी वो बैंकर ने अभी वो क्रेडिट नहीं किए, लेकिन इसने तो अपने कैश बुक में डेबिट तो किए ना, तो हम इसको प्लस करेंगे क्योंकि बैंक अकाउंट अभी इससे नहीं बढ़ा लेकिन ये बढ़ गया है। सो अनक्रेडिटेड चेक्स 26, और कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट हुआ था तो ये आएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 58 माइनस, इसको पहले प्लस करेंगे, 58 प्लस 26 माइनस 144। स्टूडेंट्स ये आंसर आया माइनस में 60। हमने पढ़ा था कि अगर अनफेवरेबल बैलेंस से कैश बुक स्टार्ट हो यानी BRS कैश बुक के अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट हो और आंसर भी माइनस में आ जाए, सो आंसर विल बी बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस, ये फेवरेबल बैलेंस होगा। दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड एडजस्टेड कैश बुक। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछे। थैंक यू।